पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई मुझको सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रोरोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सलमान अकरम राजा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौहर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कॉमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन जब भी कोई बात होगी, ये बात याद रखिएगा कि खान साहब को अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं। कमल शोजब साहिबा का एक बयान जो है वो ट्विटर के ऊपर भी वायरल, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि हलीमा आपा से मैं लड़ूंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो सियासत में या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है। इस तरह की गुफ्तगू इसके ऊपर क्या कहेंगी और ये क्या मामला था? पार्टी तो सिर्फ इमरान खान की है, पार्टी का वोट इमरान खान का है। हम सब जितने भी MNAs, MPs, सेनेटर्स, जो भी वजीर मुशीर पिछले दौर में रहे, हमारा ज़ाती तो एक वोट भी नहीं है, सारा का सारा वोट इमरान खान का है। इन मीटिंग्स में बातचीत ऐसे हो जाती है, बट इट डज नॉट मीन कि हम इसको इस तरह नेशनल सतह पर डिस्कस करें। नेशनल सतह पर तो एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी रिहा होना चाहिए। इसलिए तो हम कालर ट्रस्ट के लिए सारे यहाँ पे कि झूठा केसेस को ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा हम ये कहते हैं कि जितने भी खान साहब के साथी हैं और जितने भी बेगुनाह हमारे कहती हैं खान साहब समेत, आयशा बीबी समेत, सबको रिहा होना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं ये पार्टीज में चलती रहती हैं। मैडम ये बताइएगा, चेयरमैनशिप से जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया और फिर इमरान खान ने उनका इस्तीफा रोक दिया, तो मैडम ये बताएं कि उन्होंने ये इस्तीफा किसके कहने पे दिया था? सीरियसली मुझे, चूँकि मैंने आपको फिर बताया है कि मैं इंफॉर्मेशन वही जो पार्टी की है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो हमारी पार्टी का अमल है, वो डेफिनेटली बैरिस्टर गौहर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने देना है। तो जब मैंने उनसे ऐसी कोई बात सुनी नहीं तो मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ। अलबत्ता जुनैद अकबर साहब जो है वो पहले भी बेहतरीन काम कर रहे थे, अभी भी वो बेहतरीन काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर है, वर्कर कभी मार नहीं खाता ना, कोई बात। मैडम ये बताइए, वर्कर अपना रास्ता बना ले। मैडम ये बताइएगा, खान साहब जबरदस्त बात की है, हैट्स ऑफ टू देम। इस कदर बहादुर वालिद के बहादुर बेटे हैं, जो भी उन्होंने मीडिया के साथ डिसेंसी के साथ और बड़ी कंपोज्ड होके, उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि कमाल घराना से जिस तरीके से उन्होंने बात की, मजबूर होकर उन्होंने बात की, अपने वालिद के लिए बात की, और सारी बात उनकी हकीकत के ऊपर मबनी है। लेकिन उनकी जो जिस तरह उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, डिसेंसी का मुजाहरा किया, अपने वालिद साहब का जिस तरह उन्होंने मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मैडम ये बताइएगा, खान साहब के लिए आप लोग अदालतों में तो आते ही आते हैं, लेकिन आपको पता है अदालतों से कोई इंसाफ कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं किसी भी स्टेज के ऊपर, तो फिर PTI क्यों जो है ना वो चुप है, खामोश है, सड़कों पे दोबारा आने की बातें नहीं कर रही, या फिर या कोई अंदर कोई बातें चल रही हैं, या फिर अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात की वजह से आप लोग जो है ना वो खामोश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा वोट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की वजह सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी खामोश नहीं रहती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। खामोशी से तो हम सब कुछ अपने पास कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सियासी जद्दोजहद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर वर्कर तक और वर्कर से लेकर सपोर्टर वोटर तक, और खान साहब समेत उनकी बेगम समेत बहनों समेत उनकी किस के ऊपर सख्ती नहीं आई, लेकिन हमारी कोई नज़रिए को दबा नहीं सका। खान साहब का नज़रिया बढ़ गया है। हर वक्त जब भी खान साहब के हुक्म होता है, कॉल होती है, यहाँ D चौक में हमारे लोग शहीद हुए हैं नज़रिए के नाम पे, पाकिस्तान का झंडा लहराने पे, अपने आईनी हकूक़ मांगने पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। इससे बड़ी लंबी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इमरान खान के नज़रिए, इमरान खान के नाम के ऊपर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसलिए कोई खामोश नहीं है। जब मेरा लीडर अगला लाए अमल देगा, हम उसमें आपको साबित कदम और पेश नजर आएंगे।